आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अनरेस्ट इंटेंसिफाइज एज प्रोटेस्टर्स मार्च टू इस्लामाबाद अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये जो बात हो रही है दोस्तों, जहां तक मेरे को लग रहा है, आप पहले बता दूं, ये मेजर गौरव आर्या जी का ये वीडियो है मेजरली राइट चैनल की ओर से। और जहां तक मेरे को लग रहा है वो यही होगा, जो पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान के बीच में जो प्रोटेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान की ओर से, उसके रिलेटेड, क्योंकि उसकी करंटली न्यूज भी आई हुई है। और हाँ, पाकिस्तानी आर्मी है कि वहां के लोगों को किल कर रही है, ये तो हम और आप दोनों अच्छे से जानते ही होंगे दोस्तों। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है। और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं, वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। इसके पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये मामला है क्या। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45-46%, 44-45-46% पाकिस्तान का जो पूरी भूमि है उसका हिस्सा है बलूचिस्तान। पहले बात आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 50% नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 44, 45, 46% ऐसा कुछ है बलूचिस्तान का लैंड मास। इट इज वेरी बिग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पहली बात। दूसरी चीज, पॉपुलेशन सबसे कम। तीसरी चीज, उसमें जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो बलोच हैं वो भी माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वहां पे पश्तूनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि एरिया अफगानिस्तान से मिलता है और पश्तून आज से नहीं कई सौ सालों से वहां पे रह रहे हैं। हां, जब लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान फिर ज्यादा वहां पे आ गए, वो अलग बात है, लेकिन पश्तून भी वहां के बाशिंदे उतने ही हैं जितने बलोच हैं, ये भी तय चीज है। चौथी बात जो आपको जानने की जरूरत है कि बलूचिस्तान दोस्तों कुछ ईरान में है, कुछ पाकिस्तान में है। सिस्तान बलूचिस्तान, दैट एरिया ऑफ ईरान, और ये सब पूरा ये जुड़ता एरिया है। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में, कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मैं आपको जिन्ना की भी 2-3 बातें बता दूं, फिर मैं आऊंगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि जो बंदा जो काम कर रहा है, अगर वो एक देश बनाने की बात कर रहा है, उसका खुद का मॉरल कैरेक्टर क्या है। और जो मैं कह रहा हूं आपसे, आप जरा इसको चेक करिएगा, आप जाइए इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करिए, ठीक है। अगर मैंने आपको सच बोला है, झूठ बोला है। देखिए, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, यह बात सच है कि झूठ है? सच है। इस्लाम के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, यानी कि एक और मुल्क बना दिया जाए। अंग्रेजों के साथ घुल मिल के उसने पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, डन। इस्लाम के नाम पे मुल्क ऐसे बंदे ने बनाया जो कि सुअर का मीट खाता था। चलो, उसका पर्सनल मामला है, वो सुअर का खाए, कुत्ते का खाए, हाथी का खाए, मैं क्या लेने देना उससे, ठीक है। वो सुअर का खाता था और उसने मुल्क ऐसा बनाया जहां पे सुअर हराम है। जिन्ना दबा के, टिका के, हर शाम को लिटिल लगाता था। अब वो क्या पीता है, रूह अफ़ज़ा पिए, दारू पिए, सानू की। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, उसने ऐसा मुल्क बनाया जहां पे दारू, यानी कि जो जिन्ना करता था वो बैन था पाकिस्तान में, राइट। तीसरी चीज, जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान में, ओ भाई, पंजाबी की मदर टंग जो है पंजाबी है, उसकी माँ बोली तो पंजाबी है, सिंधी की सिंधी है, बलोच की बलोच है, राइट। और जो पठान है वो पश्तो बोलता है। तो फिर चक्कर क्या है, तो देश को यूनाइट कैसे करा जाए। तो बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, हम उर्दू लाएंगे। अच्छा, उर्दू कहां की जबान? उर्दू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उर्दू पली बड़ी हुई अवध में, उर्दू पली बड़ी दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब सेंटर्स में, नॉर्थ इंडिया में उर्दू पली बड़ी। इन्होंने इंडिया से एक लैंग्वेज इंपोर्ट करी और बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे। ये जो कपटी दिमाग था ना जिन्ना का, वो मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात,
जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, जीने मरने की कस्में खाने वाला जो होता ना, लंगोटिया यार। जिन्ना ऐसा था कि जिस दोस्त के घर जाता था, जिस दोस्त के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की 14 साल की बेटी को लेके जिन्ना फरार हो गया और उसके साथ शादी कर ली। ये भाई तब से कर रहा लव जिहाद, ये आज का मैटर नहीं है, ये बहुत पुराना मैटर है। तो ये तो जिन्ना था, ठीक है। और ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाके देखें कि ये सब जिन्ना ने करा है, नहीं करा है कि मेजर साहब खुद अपनी मर्जी से सवेरे बैठ के शुरू हो गए, नहीं, आप जाके चेक करिए। अच्छा, मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपके जो गैस फील्ड्स हैं वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलोचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों, आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान, वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए, टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान देखिए, आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत। कैसी दहशत? हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया, हेलीकॉप्टर से मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, और ले जाओ ऊपर, हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं, उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है, और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए, और जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे। ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते, इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा, ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं। क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं, इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है,
बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का? कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन? आपने बलूचिस्तान, जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करे, ये वो दुनिया भर की चीजें, राइट? आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी। आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले? हाँ, ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीजें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट, आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों, अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को, इनको अमन की जबान समझ में। कि पाकिस्तानियों कितना दबाएंगे यार बलूचिस्तानियों को। देखो भाई पाकिस्तानियों, आपको एक साइंस की एक बात करना चाहता हूं मैं इधर। साइंस में मेरे को तो उसका पूरा परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन शॉर्ट में जो एग्जांपल है वो आपको देना चाहता हूं, वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम जितना दबाएंगे ना, ठीक है, जहां तक हमारी उंगली उसके ऊपर रहेगी ना, तब तक तो ठीक है, स्प्रिंग तभी रहेगी। लेकिन जैसे ही गलती से उंगली उठ गई, फिर स्प्रिंग इतनी उछलेगी कि आपका मतलब जीना हराम कर देगी। बात आ रही है समझ में पाकिस्तानी या नहीं आ रहे, वो आपकी चॉइस है, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप खुद पाकिस्तानी, बलूचिस्तान की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का नहीं था। हाँ, वो धोखे से आपने ले लिया, मतलब धोखे से लिया यार। आपके वहां पे ऑल इंडिया का रेडियो था उस समय पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उस जब ये पाकिस्तान बना, ये सब कुछ हुआ, तभी पाकिस्तान में भी एक रेडियो सिस्टम था, तभी इंडिया में भी रेडियो था। उस रेडियो की न्यूज आप सुना दो ना आपकी आवाम को कि उस दिन क्या हुआ था। जिन्ना जी ने कैसे मतलब बेवकूफ बना के रातों रात बलूचिस्तान को पाकिस्तान में जोड़ लिया। क्योंकि बलूचिस्तान अलग ही स्टेट था, कभी वो पाकिस्तान में नहीं था। अब आपकी आवाम को क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? हालांकि वो 2 लीडर थे, उनमें से एक लीडर ये आपके जो नाम लिया था ना जिन्ना जी का, उसके साथ मिल गया था। उसको भी ये नहीं पता था कि ये होने वाला है। वो जब सुबह उठे और सुबह जैसे ही रेडियो स्टार्ट किया और पहली न्यूज सुनी, और उसके बाद सबको पता चला कि भाई बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में मिल चुका है। तो ये आप हिस्ट्री क्यों नहीं बताते हो आपकी आवाम को? क्यों परेशान इतना करते हो उन लोगों को? मेरे को ये नहीं समझ में। वो लोग भी जीना चाहते हैं, वो लोग भी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। या तो फिर कुछ ऐसे रूल्स बना दो उनके लिए, तो वो भी आज़ादी से रहे, आपके साथ ही रहे लेकिन आज़ादी से रहे, ठीक है? या तो फिर उसको अलग से स्टेट दे दो, 2 में से एक चीज़ हो सकती है। और ये तो भाई आपका पर्सनल मैटर है, उसमें तो ना और कोई कंट्री कुछ कर सकता है, सलाह दे सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। बात रही पाकिस्तान की, तो वहाँ पे जिन्ना जी के बारे में आप जाओगे दोस्तों, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, मेजर गौरव आर्या जी ने बताया है, वो 110% राइट्स है। पूरा का पूरा राइट है जिन्ना जी के बारे में। 2-3 बातें ही बताई, लेकिन 100% राइट है, ठीक है? अब मेजर जी पूरे कॉन्फिडेंस से क्यों पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ इधर उधर बात मेजर जी करेंगे तो वो तुरंत कॉल कर देंगे, वो भी बात उसकी सही है। क्योंकि मेजर जी को पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम पाकिस्तान के साथ बर्ताव करते हैं कभी कभार, ऐसा बर्ताव वो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी की सच्चाई बाहर आती है ना, तो वो बिलबिला जाता है, ठीक है? वो कुछ भी बक देता है। मतलब सच कड़वा होता है, सुन नहीं पाते वो लोग। तब बट ऐसा कड़वा सच होता है, आपने ऐसा काम किया तभी तो आप नहीं सुन पाते हो ना। अच्छे काम किए और उसकी सच्चाई बाहर आती है तो फिर सीना चौड़ा हो जाता है ना, कि भाई नहीं, मैंने ऐसा काम किया था पहले, अच्छा काम किया था, मेरी वजह से हमारे देश के आवाम को बेनिफिट हुआ। ये वाले रुतबे होते, ये वाला जज्बा होता है।
जज्बा जो मेजर जी ने बताया ना कि आपके वहां पे जो आर्मी चीफ है उसको जो मेडल किस वजह से हाँ। मिला है, उसको जज्बा नहीं कहते, उसको बोलते हैं क्या, मैं आपको उसके लिए वर्ड यूज करूं इन लोगों के लिए, हर बार की तरह गंदे वर्ड यूज करके हम भी हमारा मुंह भी गंदा कर रहे हैं, ऐसी चीज हो जाती है पाकिस्तान में। मतलब इन लोगों ने जो बांग्लादेश के साथ किया था वही अभी बलूचिस्तान के साथ किया। वो तो बांग्लादेश से पहले से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है बांग्लादेश के बाद, वो हाँ। पहले, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तब से ये सिलसिला चालू है। और तब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल। पाकिस्तान से नहीं मिलना उन है। लोगों ने कभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया है। वो पाकिस्तान में भी ये जो दूसरे सारे स्टेट ने उसको मानते भी नहीं है। वो अब ज्यादातर मानेंगे तो वो बोलेंगे पंजाब, और कुछ नहीं बोलेंगे। इस्लामाबाद, ये उसके अलावा सिंध जो है वो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बात करेंगे ना कहाँ, तो पंजाब, पंजाब वर्ड यूज होगा बलूचिस्तान के मुंह से, ज्यादा आप यही सुनोगे, ठीक है, क्योंकि पंजाब वाला जो एरिया है, वो जो स्टेट है पाकिस्तान का, वो बड़ा है, ठीक है। वहां पे लाहौर भी आता है। आपको दोस्तों याद होगा जब हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी, ये वाला किस्सा यदि याद हो तो, ये 1970 वाला ही जब था, उस समय की ही बात है। तब लाहौर में घुस गए थे हमारी आर्मी। उस दिन यार मैं तो बोल रहा हूँ कि क्या कहूँ, कौन सी गलती रह गई, लाहौर को दे दिया इन लोगों ने। जो भी है उस समय का, जो भी कुछ होगा, इतना तो हमें भी नॉलेज कम होता है, क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, लेकिन इतना सारा याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभार यार भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाहौर तो ले लिया था, बट क्या ऐसा हो गया, फिर लाहौर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। इवन पीओके की बात है तो पीओके में भी उस समय तो लिटरली सरकार की गलती थी। उस समय तो हमारी आर्मी जीत रही थी, लेकिन रातों के रात एट ए टाइम युद्ध को विराम घोषित कर दिया, तो चला गया पीओके। क्या कर सकते हैं। और इन जाहिलों के पास कुछ जाना भी नहीं है, इनको और तड़पने दो। तड़पना मतलब यही है कि उसके जितने भी कुकर्म हुए ना, उन कुकर्मों की उसको सजा मिल रही है ऑलरेडी, तो उसको वो सजा भुगतने दो। जैसे ही सजा कंप्लीट हो जाएगी, फिर से पाकिस्तान बनेगा। और मैं मानता हूं कि उस बार जो पाकिस्तान बनेगा ना, वो अच्छा पाकिस्तान बनेगा, मेरे को लग रहा है। क्योंकि अब जो टाइम है वो ये अभी जो पाकिस्तान जी रहा है 90 वाले दिनों में, वो टाइम चला जाएगा। वो कहीं ना कहीं 20वीं सदी तक तो पहुंच जाएंगी। तब तक 21वीं सदी तक तो पहुंचने के लिए तो कितना टाइम पाकिस्तान को लगेगा, ये तो भाई मैं भी काउंट नहीं कर सकता। इतना बड़ा तो ज्ञानी नहीं है हम, क्योंकि और लिटरली पाकिस्तान 21वीं सदी नहीं, 20वीं सदी में भी नहीं है। जिस कंट्री को अभी भी ये धर्म, फिर उसके अलावा जिहाद, 72 वर्जिन हूरे के सपने जो देश देख सकता है, वो देश तो कौन से जमाने में जी रहा हो, वो तो भाई वही देश जान सकता है। क्योंकि अब का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे रोबोट बना रहे हैं इंडिया में। इंडिया के अलावा बाकी भी कंट्री में, जापान जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री, वहां पे बच्चे रोबोट बना रहे, कंप्यूटर बना रहे, ठीक है। छोटी जो सर्किटें होती है उसके ऊपर काम कर रहे बच्चे। मैं ये बात करूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बड़े लोग, बच्चे जो कॉलेज में कोई इंजीनियरिंग सीख रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है इंजीनियर के लोग, वो लोग ऐसा काम कर। और पाकिस्तान के बच्चे अभी भी वही सीख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी ताकत है। बात आ गई ना समझ में, वो वाली ताकत है उनके पास। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, वो हर बार बोलते हैं ना, अनार अनार जितने होते है उसके पास, वो वाली बात, ठीक है। तो ये उसके बच्चे भी वही सीखते हैं। उसके बच्चे के आप और टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में मत पूछो, उसको पूछो भारत के बारे में। ये क्या चीज बोलेंगे, काफिरों का देश है, हमको मौका मिले तो हम ये कर और इतने को मार गिराएंगे, बस वही बस वही मारने ताड़ने की, काटने की। छोटे बच्चे भी ऐसी बात करते हैं, बच्चों का दिमाग भी उन लोगों ने वॉश कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी लेक्चर और बढ़ जाएगा। हमसे ज्यादा मेजर जी ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।